नमस्कार फ्रेंड्स। एक क्वेरी आई थी कि हम जो ट्रेड करते हैं एनएससी और बीएससी में, तो ट्रेड के भाव में ब्रोकरेज एक पॉइंट होता है और सेकंड पॉइंट होता है गवर्नमेंट टैक्सेस। तो वो टैक्सेस कौन कौन से होते हैं और किस तरह से इफ़ेक्ट मिलता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट में, तो वो क्वेरी के लिए एक शीट मुझे प्राप्त हुई है। वो रफ आइडिया है। इट्स नॉट श्योर, यू हैव टू क्रॉस चेक विथ योर ब्रोकर, जो भी आपका ब्रोकर है उससे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रोकरेज चार्जेस कंसिडर नहीं किए हैं, क्योंकि हर एक की ब्रोकरेज कुछ अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से आपका चार्जेस, फाइनल चार्जेस डिफाइन होगा। लाइक जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन ऑल द चार्जेस, मतलब एसटीटी हो गया, फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गया, फिर सेबी की फ़ी हो गई, मतलब जितने भी चार्जेस लगते हैं उस पर सब कुछ मिला के आपको जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे मैंने पहले इंट्राडे का कंसिडर किया है। तो एसटीटी क्या होता है? तो एसटीटी आपका 0.025% सेल साइड लगता है और राइट एंटलमेंट 0.05% सेल लगता है। तो 1 लाख रुपये का अगर ट्रेड कर रहे हो आप, अगर 0.025 है ना, 0.025, ओके, 0.025% था इंटू 1 लाख रुपये अगर कर रहे हो, 100,000 एंड 10,000 एंड लाख, तो आपका 25 रुपया लगता है। तो एस टी टी 25 रुपीज़ हो गया इंट्राडे में। फिर एनएससी चार्जेस, अगर ट्रांजैक्शन चार्जेस कैलकुलेट करो तो ये 0.00345, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके, याद रह गया, 00345, 0.00345% इंटू 1 लाख रुपीज़, तो ये 3.45 रुपीज़ हो गए। अब बारी आ रही है बीएससी का, जो भी है वो बीएससी का 0.003% लगता है, उसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। अगर आपका सेबी फी चार्जेस 10 रुपीज़ पर करोड़ लगता है, तो 1 लाख रुपये में आपका 10 पैसा लगेगा, और ये जो भी टोटल हो रहा है उस पर से उस पर 18% आपका चार्ज लगता है। तो आपका मान लीजिए ये टोटल हो गया करीबन 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ का 18%, 5 रुपीज़ एंड 40 पैसा, और फिर स्टैम्प ड्यूटी 0.03% और 300 पर करोड़। तो जो भी आपका स्मॉलर साइज होगा, वो लगेगा। इन शॉर्ट 300 रुपीज़ पर करोड़ फिक्स है, बट 0.003% आपका वेरिएबल है, मतलब वो जो भी लगेगा वो आपका कैलकुलेशंस के हिसाब से लगेगा। तो ये सारे चार्जेस, अगर आप 1 लाख रुपीज़ का ट्रेड कर रहे हो, 1 लाख प्लस 1 लाख है तो 2 lakhs हो गए, बट रफली अराउंड 25, 28, 28, 33, 34 और 34 प्लस और 325 रुपीज़। तो यहाँ पे 40 रुपीज़ करीबन जितना लग गया। यहाँ पे मैंने ब्रोकरेज कैलकुलेट नहीं की है, मैंने ज़ीरो ब्रोकरेज वाला अगर कोई ब्रोकर है इसको कंसिडर किया है। अब डिलीवरी में क्या होता है, तो यहाँ पे 0.025% था, यहाँ पे 0.1% है। तो अगर 0.1% को कैलकुलेट करो, 0.1% को कैलकुलेट कर रहे हैं इंटू 1 लाख, 1000, 10,000, लाख, तो 100 रुपीज़ हो गया। तो 1 लाख पे 100 रुपीज़ एसटीसी लग जाए, एसटीटी लग जाएगा। ये कॉमन है, तो ये आपका फिक्स हो गया 3 रुपीज़ एंड 45 पैसा। फिर वो भी बीएससी और एनएससी, मैं एनएससी का कैलकुलेट कर रहा हूँ, 10 रुपीज़ पर करोड़, वो भी फिक्स है। और यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हो कि 18% ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस सेबी फी। तो ब्रोकरेज जितनी भी होगी, अगर आप 5 पैसा पे 20 पैसा पे कर रहे हो, तो 20 पैसा पे 1 लाख पे 20 पैसा कितना होता है, 200 रुपीज़ होता है। तो इस हिसाब से आपको उस पर आपका 18% लगेगा। तो ये चार्जेस है। स्टैम्प ड्यूटी 0.015% और 1500 पर करोड़ ऑन बाय साइड,
बायबैक और जो भी वो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो उसमें नहीं जा रहे। अगर आप कोई कुछ ब्रोकर है, ज़ीरो ब्रोकरेज देने वाले को ब्रोकर होते हैं, वहाँ पे 50 रुपीज़ आपका कॉल चार्ज लगता है। मतलब आपको ट्रेड करना है कॉल करके, तो वहाँ पे वो कॉल चार्ज भी लगाते हैं। नॉर्मली हम जब एप्लीकेशन दे रहे हैं वो लोग, तो हमको एप्लीकेशन के थ्रू करना होता है। थर्ड जो है, इक्विटी फ्यूचर, तो ब्रोकरेज में एसटीटी कितना लगेगा, तो सेल साइड पे लगता है। और लास्ट ऑप्शंस होगा, ऑप्शंस है 0.05% ऑन सेल साइड ऑन प्रीमियम। ये मुझे क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि पर लॉट की जो भी अमाउंट होती है वो बहुत बहुत कम होती है। बट दिस इज़ द बेसिक आइडिया। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। हाँ, तो ये मेरा जो मैंने कमिट किया था कि मैं आपको दूंगा, तो 1 लाख रुपए पे ऊपर करीबन करीबन ये कितना 108 120 पकड़ के आप चल सकते हो। और यहाँ पर 25 30 30 33 35 38 to 39 रुपीज़ पकड़ के चल सकते हो पर लैख। हाँ, तो ये पर लैख की कैलकुलेशंस की है मैंने। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।